हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने मेरा लास्ट वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को सिखाया था। आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था वो सॉल्व करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न द ट्रिक्स टू सॉल्व इट विथ लेस रिएक्शन टाइम। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं AI ट्रिपल ई से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। सो ट्रिक्स जान लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स फॉर्मूला, F इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dvdx। F क्या है? फोर्स। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A, एरिया, dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी एंड dx स्मॉल चेंज इन लेंथ। सो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स बाई डायमेंशन ऑफ एरिया इंटू dimension of dx by dimension of dv. So now we are putting the values. Dimension of F का क्या है? m l t to the power minus 2 by l square into dx का क्या होगा? l dv का क्या होगा? l by t. So कैलकुलेशन क्या होगा? l कैंसिल आउट, यहां से 1 इंटू एल टू द पावर माइनस 1 और यहां से t टू द पावर माइनस 1. So dimension of eta is m l inverse t inverse. Which option? Option C. Now we are moving to the next questions. Dimensions of 1 by epsilon naught into mu naught, where symbols have their usual meanings are, and now they are given 4 dimensions. So we are starting. But first question, what is epsilon naught? Epsilon naught is free space permittivity and mu naught free space permeability. So we know 1 by epsilon naught into mu naught equal to c square. This is the tricks. अगर और स्टूडेंट की तरह आप लोग करने जाओगे तो क्या करोगे? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालोगे, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालोगे, फिर कैलकुलेट का बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम अगर नहीं सेव किए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक आना मुश्किल हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग। सो यहाँ पे सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। सो वी नो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम लोगों को पता है, वो क्या होगा? L by t. यहाँ पे क्या है? c square, so it becomes square and this becomes L square t to the power minus 2. Which option? Option C. Now the next question. Identify the pair whose dimensions are equal, and now they gave 4 options. So पहले निकालते हैं इन लोगों का डायमेंशन। टॉर्क का डायमेंशन क्या है? टॉर्क m l square t to the power minus 2. वर्क का डायमेंशन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो इसका डायमेंशन क्या होगा? m l square t to the power minus 2. अंडरस्टूड? स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स का डायमेंशन m l t to the power minus 2, एरिया l स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन हो गया m l to the power minus 1 t to the power minus 2. नेक्स्ट क्वांटिटी एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन है m
L square t to the power minus 2. And next quantity, force. Force, इसका डायमेंशन m L t to the power minus 2. So देखा torque and work both have the same dimension. So option E. So ऐसे ही आप लोगों को भी डायमेंशन याद करना पड़ेगा. तो आपका क्वेश्चन है सर कौन सा डायमेंशन याद करें? इतना सा डायमेंशन है, कौन सा डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है? सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल आईडी दे दिया है. जिस लोगों को डायमेंशन चाहिए वो मुझे मेल करिए और मैं आपको फ्री में डायमेंशन भेज दूंगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT and C क्या है? कूलम आर गिवन एज. नाउ दे गिव 4 ऑप्शन. यहां पे भी कुछ ट्रिक्स हम अपनाएंगे. क्या ट्रिक्स? F equal to BIL. In the chapter electromagnetism will have this formula F equal to BIL. B is the magnetic field, I is the current, and L is the length of the wire. So from here B equal to F by I L. So its dimension, B dimension is dimension of F by dimension of I by dimension of L. Next dimension of F is M L t to the power minus 2. Dimension of I C t to the power minus 1. And dimension of L is L. So after calculation this will cancel out. So M t to the power minus 1 c to the power minus 1. Which option is right? Option C. Understood? Now we move on the next question. Now हम कुछ IIT से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ हाफ epsilon naught E square R, and now they give 4 option. So half epsilon naught E square. यहां पे भी हम लोग कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे. दिस इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम. ये ट्रिक्स और इस तरह का ट्रिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. ऐसे ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहिए. बहुत सारे ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. एनर्जी का डायमेंशन क्या है? एनर्जी का डायमेंशन है m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2. वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब. So it becomes after calculation m l to the power minus 1 t to the power minus 2. Next question. In the formula x equal to 3y z square, x and z have dimensions of capacitance and magnetic induction respectively. What are the dimensions of y? तो चलो करते हैं. So first x equal to 3y z square. So what is the value of y from it? It equal to x by 3z square. So dimension of y equal to dimension of x by dimension of 3 by dimension of z square. मैंने मेरा लास्ट वीडियो में कहा था कांस्टेंट को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं. कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ पे इग्नोर किया जाता है. सो इट ओनली बिकम्स डायमेंशन ऑफ x बाय डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर. x क्या है? x है कैपेसिटेंस. डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? m इनवर्स l टू द पावर माइनस 2 t square q square. Z, what is Z?
Z is the magnetic induction. Its dimension m t to the power minus 1 q to the power minus 1. As we have z square, so it becomes square. So after calculation, we have m to the power minus 3, l to the power minus 2, t to the power 4 and q to the power 4. So which option? Option B is the right one. So चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पीएमटी से. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड that of moment of inertia is the dimension of, and they give 4 options. So start. Planck's constant का ratio with moment of inertia, dimension का ratio. What is the dimension of Planck's constant? M L square t to the power minus 1, and dimension of moment of inertia m L square. So m L square will cancel out, only t to the power minus 1. किसका dimension है to the power minus 1? Frequency का. So which is the right option? Option B. Next, if C and R denote capacitance and resistance, the dimensional formula of CR is, and now they gave 4 options. We'll start. CR equal to, यहां पे भी हम कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे. C क्या है? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q by V. R क्या है? R is the resistance. इसका फॉर्मूला क्या है? V by I from Ohm's law. So we'll have Q by I. So dimension of CR equal to dimension of Q by dimension of I. Dimension of Q is IT and dimension of I. So it becomes only T. If we represent it in terms of MLT, it becomes m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1. Option A. Now we are moving on the next question. Which of the following dimensions will be the same as that of time? तो चलो स्टार्ट करते हैं. L by R. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? L by R. सो इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ L इक्वल टू m L स्क्वायर t to the power minus 2 a to the power minus 2, and dimension of R is m L square t to the power minus 3 a to the power minus 2. M cancel out, L square cancel out, a to the power minus 2, a to the power minus 2 will cancel out. So we'll have only 1 by t to the power minus 1, and this equal to t. So this is the dimension of time. So which option? L by R. लकीली मिल गया, और नहीं मिलता तो सबको निकालना पड़ता. तो चलो अब कुछ जॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आया था वेस्ट बंगाल जॉइंट में. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ n denotes a positive integer, h the Planck's constant, q the charge, and b the magnetic field, then the quantity nh
by 2 pi qb has the dimension of, now they gave 4 options. Now we'll start. nh by 2 pi qb, इसका डायमेंशन वी हैव टू कैलकुलेट. इसका डायमेंशन क्या है? एक छोटा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. फ्रॉम द बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट में था ना जे एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh by 2 pi and angular momentum is mvr. so ये जो क्वांटिटी है nh by 2 pi, इसका डायमेंशन क्या होगा? mvr का डायमेंशन बाई qb. और एक छोटा सा ट्रिक्स अपनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. वहां पे एक फोर्स है ना, लॉरेंज फोर्स, उसका वैल्यू qvb sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड. इफ वी टेक द डायमेंशन इट विल बिकम्स ओनली qvb because in dimension we neglect sin theta, cos theta, tan theta because they'll give only the value, the constant, and I told you the constants are neglected here. So it becomes, so क्या है यहाँ पे q by b. so q by b का डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा f by v. so it becomes f by v. so this becomes mvr into v by f. so now we are putting the values. dimension of m is m. dimension of v l by t. dimension of r l. dimension of v l by t. dimension of f m l t to the power minus 2. so m cancel out, l cancel out, t to the power 1, यहाँ पे 1, -2 cancel out, only l square. so किसका डायमेंशन है l square? एरिया का. so option A is the right one. so understood each and everyone? अगर किसी को कोई डाउट्स है सो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दो. आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स. आई होप यू विल एंजॉय. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं. अगर मैं कहूं 1 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन दिस इक्वल टू, आप लोग कहेंगे 6 न्यूटन. अगर मैं कहूं 1 न्यूटन प्लस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज. हाँ, डिफरेंट क्वांटिटीज है इसलिए हम इसका ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. बट ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इसका डायमेंशन से कोई रिलेशन है? ये सारे सवालों का जवाब हम पाएंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ यू ऑल लाइक दिस वीडियो, so please subscribe it, share it and like the video. Thank you all of you. See you on the next video. Bye bye.